इत्थे कबीर जी जो जिक्र करते ने कहते ने चाहे तेरा भवन किन्ना भी उच्चा होवे, भवन तो भाव है घर अस्थान महल माड़ियां, कहते जे उस भवन दे अंदर परमात्मा दा नाम नहीं है ते कहते वो महल माड़ियां किसे काम नहीं। उन्हां महल माड़ियां दे नालों कहते जो महापुरुषां दी रहनी बहनी है ना, फकीरी दे विच मंग के रोटी टुक खाना वो लख गुणा चंगा है। सो कहते ठीक है तेरे महल बड़े उच्चे ने, शिखर तो भाव है पहाड़ जिन्ने उच्चे, चोटी बड़ी उच्ची है और तेरिया महलों उत्ते तजा झूल रहा है, भाव तुजा निशान फहराउंदा पिया है, लहराउंदा पिया है। और नाल कहंदे ने कन कामनी, कन तो भाव कनक, सोना बड़ा है तेरे कोल, कामनी स्त्री बड़ी सुंदर है तेरी। सो दौलतां शौहरतां तेरे कोल ने, सब कुछ तेरे कोल है, एक परमात्मा दा नाम तेरे कोल नहीं है। इस करके ये महल माड़ियां दौलतां शौहरतां दी जिहड़ी शोभा है ना, ये मिट जाण वाली है। अगे कबीर जी कहंदे ने तांते भली मधु करी, संत संग गुण गाए। भली दा भाव है उत्तम श्रेष्ठ, मधु करी, मधुकर जो मधु इकट्ठा करता है, भौरा जाओ शहद इकट्ठा करने वाली जो मक्खी है। हुण मधुकर बिरती की है, इधर उधर मंडराउंदे रहना। ये मक्खी कादे लई मंडराउंदी है? रस दे लई, फुल्लां ते बहिंदी है। सो इत्थे मधुकरी तो भाव है जेड़े लोग रोटी टुक मंग के खांदे ने, भोजन दे लई इधर उधर मंडराउंदे ने, साधुआं दी संगत विच जांदे ने, रोटी मंग के खांदे ने, भिक्षा मंगदे ने। कहंदे ओ चंगा है महल विच 36 प्रकार दे भोजन खाण नालों, क्योंकि 36 प्रकार दे भोजन महल विच बह के तू खाना है, सुख सहूलतां इन्नियां, रब दा नाम भुल गया तैनूं जिसने सब कुछ दिता सी। हुण जदों मंग के खावेंगा, फकीरां दी संगत विच रवेंगा, ते कम से कम उस परमेश्वर दी भगती करेंगा। इत्थे संत संग है, संत दा भाव जिसने मन इंद्रियां नूं टिकाया है, शांत आत्मा मन नूं जिसने जित्या है, उन्हां दी संगत, उत्तम संगत, नेक सोहबत, जिथे सत्य दी गल चलदी है, सच्चे ईश्वर दी गल चलदी है, जिथे परमात्मा दे गुण गाए जांदे ने, खूबियां गाईयां जांदियां ने, सिफतां कीतियां जांदियां ने। सो ओ मंग के खाधी हुई रोटी चंगी है, जिस कारण तैनूं साधुआं दी संगत होई, रब दे तूं गीत गाए। फकीरां दा काम हुंदा है शरीर नूं चलदियां रखण लई गृहस्थियां दे घरीं जाके रोटी टुक गुजारे जोगा मंग लैना।
एक शायर कहता है, कासिदा हम फकीर लोगों का एक ठिकाना नहीं कि तुझसे कहें। फकीरां दा कोई एक ठिकाना नहीं होता, एक जगह टिकते नहीं है। रोटी टुक लई भी वो फिरे तुरदे ने, लोकाई दे भले लई भी उपदेश दिंदे रहिंदे ने, रब नाल लोकां नूं जोड़दे ने। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने ये बचन कहे ने, भली सुहावी छापरी जा मह गुण गाए, कित ही काम ना तौल हर जित हर बिसराए। कहंदे ओ छपड़ी चंगी है, ओ कुल्ली चंगी है, जिथे परमात्मा याद किया जाता है, जिथे प्रभु दे गीत गाए जाते ने। कहंदे वो किसे काम नहीं आउणगे, धौल हर भाव के उच्चे मंदिर, वड्डे महल, जिथे बह के रब भुल गया। झोलियां भरन वाला, महल माड़ियां बख्शण वाला परमात्मा भुल गया। महाराज कहंदे ने, सोदत सोदत सोध विचारा, बिन हर भगत नहीं छुटकारा। प्रभु दी बंदगी करेगा ते मुक्ति मिलेगी। महिलां विच रह के भी दुखां तो मुक्ति नहीं मिलती, निजात नहीं मिलती। मैल वालियां नूं सगों बहुतियां चिंतावां हुंदियां ने। कुल्ली वाले कोल ते कुछ है ही नहीं जो लुटिया जावेगा। महल वाला पदार्थां नूं भोग नहीं पाउंदा, पहरेदारी बन के रह जाता है, सांभदा ही रह जाता है। फिर बहुता चंगा छकण छकाउण है जिन्हां दा, उन्हां नूं रोग भी वड्डे लगदे ने। सो महिलां वाले बहुते दुखी ने। जिहड़ा गरीबी विच है ना, वो रब नूं चेते रख लैंदा है। सो महाराज कहंदे ने, भगती तो बिना रोगां सोगां तो छुटकारा नहीं है। ते जिस कुल्ली अंदर रब दा भगत है, उहदी शोभा है। जिस महल विच रब नूं विसार दिता जाता है, वो दुनिया तो महल माड़ियां मिट जाते ने। महलां विच रहण वालियां दा खुरा खोज मिट जाता है, पर कुल्ली विच रहण वाले बाबा कबीर जी, बाबा रविदास जी वर्गियां दा नाम अमर हो जाता है, जिन्हां रब नूं चेते रखिया। अगर तेरे कोल महल ने ते शुकराना करया कर परमात्मा दा, उहदे गीत गाया कर, फिर ये माया सफली है। अगर उहदे गीत नहीं गावेगा, ये सब बंधन रूप ने, रोगां सोगां विच जकड़िया रवेगा। सो शोभा है उस झौंपड़ी दी, उस कुल्ली दी, जिथे रब दे गीत गाए गए। 36 प्रकार दे भोजन नालों वो मंग के खाधी रोटी फकीरां दी संगत विच चंगी है, जिथे सतसंग हो गया, रब दे गीत गाए गए। अगे कबीर जी महाराज फुरमान करते ने, कबीर पाटन ते उजर भला, राम भगत जेहे ठाए। अगले श्लोक विच कहंदे ने, पाटन तो भाव, पट्टन संस्कृत का लफ्ज है, भाव शहर नगर। उजर का मतलब है जिथे उजाड़ ही उजाड़ है, जिथे वसेबा नहीं है किसी का, गैर आबाद जंगल आदि समझ लवो। राम लफ्ज रमे हुए राम लई आया है, जो सारे रव रहा है। कहते ने, रामा रम रामै अंत ना पाया। रमे हुए राम दा जो हर जून विच है, हर जरे अंदर है, हर लोक अंदर है, उदा अंत नहीं पाया जा सकता। सो रमे हुए राम नूं कदे भी राजा दशरथ दे लखते जिगर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज नाल
मेल ना करवाउणा चाहो उहदा एक कारण है, वो एक युग विच होए महापुरुष ने। इत्थे गल है जो हर युग विच मौजूद राम है। दशरथ दे पुत्र बाबत भी बाणी विच आउंदा है, मन मह झूरै रामचंद सीता लक्ष्मण जोग। माता सीता विछड़ गई, लक्ष्मण मूर्छित हो गए, राम जी ने वियोग किया। सो कई जगह उन्हां दा जिक्र है बाणी विच, पर इत्थे बात है रमे हुए राम दी, जो तुहाडे मेरे सारियां च जोत बन के समाया है। अगे भगत लफ्ज वरत्या है, सबको तेरा भगत कहाए, सेई भगत तेरा मन पाए। सच बाणी तुदै सलाह न, रंग राते भगत करावणिया। सारे ही भगत अखवाउंदे ने, किसी नूं पुछो घाट ना किन्हीं कहाया, सब कहते हैं पाया। सारे कहंदे रब मिलिया है सानू, पर कहंदे असल भगत वो है जेड़ा हर साह दे नाल रब दे गीत गाउंदा है, उही रब नूं पाउंदा है। भगत तो भाव है जो अनंत सेवक है परमात्मा दा, जो एक रंग परमात्मा नूं ध्याउंदा रहिंदा है। अगे ठाए लफ्ज है, जगह जिथे आपां वास करते हैं। हुण कबीर जी कहंदे ने, देखो जेड़ा पाटन है ना, शहर है, उहदे नालों वो उजाड़ चंगी है जिथे साधु रहिंदे ने। पुछो जी क्यों? कहंदे जिस शहर दे अंदर बुरे कर्म कीते जांदे होण, लोग वेसवागामी होण, लोग शराबी होण, नशे पत्ते करदे होण, जिथे मुर्दार खांदा जांदा होवे, दूसरियां दे हक मारे जांदे होण, जिथे जीवन दियां रंगीनियां विच ऐश परस्ती विच पै के, सुखां सहूलतां विच पै के रब दा चेता जावे भुल, उस शहर नालों वो उजाड़ चंगी है जिथे कोई सतपुरुष चौंकड़ा ला के रब दे गीत गा रहा है। अगे कबीर जी कहंदे ने, राम स्नेही बाहरा जमपुर मेरे पाए। कबीर जी क्यों वो शहर बुरा है, कहंदे उथे नाम नहीं कोई जपदा। फिर उस शहर नूं की कहना चाहिदा है? कहंदे जमा दी पुरी है वो जिहड़ा शहर ने। उत्थे परमात्मा दे प्रति स्नेह नहीं है, किसे दे अंदर परमात्मा दे प्रति प्यार नहीं है, जिसने ये महल माड़ियां दिते ने। मुहब्बत नहीं है परमात्मा दे नाल उत्थे किसे नूं। बाहरा दा मतलब है अडरा वखरा। वो जिहड़ा शहर है ना, वो परमात्मा दी मुहब्बत तो बाहर होए बैठे लोकां दा वसेबा घर है। उत्थे वो लोग वसदे ने जिहड़े रब नूं याद नहीं करते। भगती विहूणे लोग वसदे ने उत्थे, प्रेम तो विहूणे लोग वसदे ने उत्थे। कहंदे वो जमपुर है, वो शोभा वाला नहीं है, जमा दी पुरी वर्गा है। वो जमा दा देश है, उत्थे भूत प्रेत ही वसदे ने, जम वसदे ने। कहंदे बंदे थोड़ी वसदे ने। इंसान ते वो जिस विच इंसानियत है, जो रब दे गीत गाउंदा है। सो महाराज इत्थे समझाउंदे ने, इन्हां दे अंदर प्यार नहीं, ते जदों लोकां दे अंदर प्यार ना होवे, उस जगह नूं कहंदे मैं ते जमपुरी समझदा हां। बाणी चाहुंदा ना कबीर, जा घर साधना सेविय है, हर की सेवा नाहे, ते घर मर हट सारखे, भूत बसह तिन माहे। कहंदे जिन्हां घरां विच रब दे गीत गाउण वालियां दा अदब नहीं है, सत्कार नहीं है। हर की सेवा ना है, हर की सेवा की है? भगती। जिथे परमात्मा दे नाम दी भगती नहीं हुंदी, कहंदे वो जिहड़े घर ने ना, वो मरहट ने, मसान ने, वो मड़ियां वर्गे ने।
वो जमा दी पुरी वर्गे ने। ये बंदे नहीं रहिंदे इन्हां घरां च, कहंदे भूत वसदे ने, ठगी ठोरी मारन वाले वसदे ने, मुरदार खाण वाले वसदे ने, लोकां दा हक खोण वाले वसदे ने। फिर किहड़े घर शोभनीक ने, किहड़ी कुली शोभनीक है, किहड़ा महल शोभनीक है। कहंदे घर मंदिर हट नाले सोहे, जिस विच नाम निवासी राम, संत भगत हर नाम आराध है, कटिया जम की फांसी राम। वो उजाड़ भी सोहनी है, वो घर भी सोहना है, वो महल भी सफला है, जिथे अकाल पुरख दे गीत गाए जाते ने, जिथे रब दे नाम दा वासा है। उन्हां घरां विच रहण वालियां दी जमा दी फाही कट्टी जाती है। दे विल बी एमेंसिपेटेड, वो मुक्त हो जाते ने। ते जिथे रब दे गीत नहीं गाए जाते, वडियाई नहीं कीती जाती, उन्होंने घर ना समझियो, वड्डा भुलेखा है। कहंदे जमा दी पुरी है, उस घर विच बंदे थोड़ी रहिंदे, भूत प्रेत वसे होए ने। सो घर बाहर महल माड़ियां, कुली झुगी वो सफली जिथे रब दा शुकराना है, रब दे गीत गाए जाते ने। सो अगले श्लोक विच कबीर जी हुक्म करते ने, कबीर गंग जमन के अंतरे, सहज सुन के घाट। इथे ब्रह्मवेते महात्मा दी जो अवस्था है उसनू बयान करते ने। गंग ते जमन दो नदियां दे नाम, ते फिर अंतरे दी गल कीती है, इन्हां दे विचकार जो है। हुण महापुरुष इत्थे सानू कुछ इड़ा पिंगला बाबत भी इशारा करते ने। खब्बी ते सज्जी नासका, इथों सपाइन तो पिछों दो नाड़ियां चलदियां ने, ते ये अपने सिर ताईं पहुंचदियां ने। खब्बी नासका चों जिहड़ी नाड़ी लंघदी है इड़ा कह दिंदे ने, सज्जी चों जो लंघदी है उसनूं पिंगला कह दिंदे ने। हुण इन्हां दोहां नाड़ियां दे विचकार सुखमना है। उस स्पाइन दे विचकारों, रीढ़ दी हड्डी दे विचकारों जांदी है, बरीक जी नाड़ी है। ये अध्यात्मक दुनिया विच मन्नियां गईयां नाड़ियां ने। जे बंदे दी चीर फाड़ करोगे तो विचों कुछ नहीं लभेगा। जिवें फुल चों खुशबोई आउंदी है, माणदे रहो। जे आखो खुशबोई हुण लभ लईए पत्ते तोड़ के, कुछ नहीं लभेगा। सो ये तिन्ने नाड़ियां दा मेल हो जावे ना, ते कह दिंदे है जी दसम द्वार पहुंच गया, सुन समाद विच पहुंच गया, फुरने मुक गए ने, मन सुन अवस्था विच चलिया गया है। ये कंगरोड़ दे हेठां तो आरंभ होके दसम द्वार तक पहुंचदियां ने। जदों त्रयां दा संगम हुंदा है ना, तिन्ने मिल जांदियां ने, ते जोगी जन उत्तम प्राप्ति मानते ने इसनूं। पर सिख जगत अंदर जां जो परमात्मा दे ज्ञान नूं प्राप्त कर चुके महापुरुष ने, ब्रह्म ज्ञानी ने, वो इहदा अर्थ होर करते ने। वो कहंदे जी देखो इहड़ा पिंगला सुखमना मानो गंगा जमुना सरस्वती है, ते जिथे तिन्ने नदियां मिल जांदियां ने, जिथे इन्हां दा संगम हुंदा है उसनूं प्रयाग तीरथ कह दिता जाता है सनातन मत दे विच। इदां ही कबीर जी महाराज समझाउंदे ने, गंगा तो भाव है भगती।
जमना तो भाव है शुभ कर्म, चंगे कर्म, नेक कर्म। सुरसती तो भाव है ज्ञान। ते त्रियां दा संगम किहड़ी त्रिवैणी विच हुंदा है? सत संगत विच, जिथे शुभ कर्मां दी जाच भी आउंदी है और सामने देखण नूं मिलदे ने, सेवा करन वाले कई दिखदे ने। इत्थे ज्ञान दी गल भी चलदी है, इत्थे भगती करन वाले भी बैठे हुंदे ने। जिथे ये तिन्ने गुण प्राप्त हो जाण, भगती, नेक कर्म ते ज्ञान, ते उथे इउं समझ लो त्रिवैणी दा संगम है। और जिन्हें ये तिन्ने गुण हासिल कर लए ना, वो उन्मन अवस्था विच पहुंच गया, सहज अवस्था विच पहुंच गया। उहदा मंगना मुक गया, उसनूं सुन समाधि हासिल हो गई। सुन समाधि की है? जिथे मन दी भड़कना मुक जाती है। जोगी कह दिंदे जी दसम द्वार पहुंच गया। साडे लई ओ सिमरन करदियां करदियां इस अवस्था दे पहुंचण दी बात है जिथे मन दे अंदरों फुरने मिट जाते ने। ते जदों नाम अभ्यास साधु जन करते ने ना, बंदगी करते ने, तो उन्होंने चौंकड़ा लाउण दे समय कई बार सिर दे विचकारों ऐसा आनंद आउंदा है, ऐसा टिकाऊ आउंदा है, ऐसा रस आउंदा है, ऐसी नाम दी ध्वनि चलती है। एक रस अनाहद वाजे नाम दे वज जाते ने और वो लम्मा लम्मा समा उस चौंकड़े च बैठे रहंदे ने, क्योंकि चौंकड़ा उत्थे लगदा है जिथों रस आउंदा होवे। रस ना लगे, आनंद ना आवे ते जपजी साहब करना भी साडे लई औखा हुंदा है। कदे इधर नूं चौंकड़ा, कदे उधर नूं लत्तां, कदे इधर वेखदे कदे उधर वेखदे हैं। जदों नोटां दी थई गिणदे होईए किते भोरा ध्यान इधर नहीं जाता, पैसे चो रस बड़ा आउंदा है। जपजी साहब पढ़दिआं रस नहीं आउंदा, मन भड़कदा है। जिन्हां नूं रस आ गया, जिन्हां नूं उन्मन समाधि हासिल हो गई, जिन्हां नूं सहज समाधि हासिल हो गई, वो ब्रह्मवेते अखवाउंदे ने, वो महापुरुष अखवाउंदे ने। जोगी प्राणायाम करके एकाग्रता लभदे ने। कामयाब हो जाण ते उन्हां नूं उन्मनी प्रीति हासिल हुंदी है और सिद्धियां प्राप्त हुंदियां ने। ते सिख जगत दे विच जदों भगती करिए, शुभ कर्म करिए, ज्ञान हासिल हो जावे, ऐसी समाध हासिल हुंदी है जिसनूं सहज समाध कह दिता जाता है। कुदरती अवस्था ये जिहड़ा साडे अंदर सूक्ष्म शरीर है ना, जदों अपनी असल बनावट वर्गा हो जावे, निर्मल हो जावे, परमात्मा विच अभेद हो जाता है। असल बनावट परमात्मा तो है, परमात्मा निर्मल है, उहदे च विकारां दी मैल नहीं। ते जदों ये जीव आत्मा निर्मल हो गया, परमात्मा विच इकमिक हो गया, परमात्मा ताईं जिहदी पहुँच बन गई, निधियां दा मालक बन गया, वो अफुर समाधि च चलिया गया, उहदा मंगना मुक गया, फुरने मिट गए मन दे, मन ऐन सुन हो जाता है उहदा। ये सर्ब अवस्था तो परे अवस्था है, यथार्थ है। सो कबीर जी महाराज इहदे बाबत कहिंदे ने, कहंदे मैं सुन समाधि विच हां, जिथे शून्य है, जिथे कोई फुरना है नहीं है, जिथे कोई मंग है नहीं है, नाम दा रस लिया जा रहा है। कहंदे मैं उस सहज अवस्था विच टिकिया होया हां। बाणी दे विच जदों तुसी पढ़दे हो ना, जगह जगह इहदा जिक्र आउंदा है, गुर पूरे के चरण मन वुठे, सहज समाध लगी लिव अंतर, सो रस सोई जाने जियो। जिन्हां ते पूरे गुरु दी कृपा हो जाती है,
जिन्हां ते पूरा गुरु रीझ जांदा है, जिन्हां दे अंदर गुरु दे चरण वस जांदे ने, वो सहज समाधि विच पहुंचदा है, वो सुन समाधि विच पहुंचदा है। उहदी परमात्मा नाल ऐसी लिव लगदी है, होर किसी भी पदार्थ वल उहदा ध्यान नहीं जांदा। उहनूं ऐसा नाम चों रस आउंदा है, होर सब रस फिके पै जांदे ने। कबीर कहंदे मैं उत्थे टिक गया हाँ। अगे महाराज कहंदे ने, तहा कबीर मट किया खोजत मुन जन बाट। मैं उस ज्ञान की अवस्था विच, सहज की अवस्था विच मट किया। मट कहंदे ने जिथे जोगी जन, जग्यासू जन बैठ के अभ्यास करते ने, परमात्मा दे गीत गाउंदे ने, वो मड़ा वो निवास स्थान। मुन लफ्ज़ है वो पुरुष जिन्हां दा मन दुख विच व्याकुल नहीं हुंदा, जो दुख तो परे ने, रिखी जन, साधु जन, संत जन। मुन जन, जन लफ्ज़ है परमात्मा दे प्यारे लई, संस्कृत विच आदमी नूं कहंदे ने, महापुरुष नूं कहंदे ने। अगे लफ्ज़ वरतिया बाट, मार्ग, रस्ता। कबीर जी महाराज इत्थे समझाउंदे ने, कहंदे मैं कबीर ने उथे टिकाणा हासिल कीता है, उथे टिकना कीता है, उथे वसना कीता है, जिथे बड़े बड़े मुनि जन, महापुरुष टिकना चाहते ने। सहज समाध, ज्ञान की वर्खा जिथे हुंदी है, अनहद वाजे जिथे वजदे ने, एक रस परमात्मा दे गीत जिथे सुनाई दिंदे ने। बड़े जग्यासू उथे पहुंचना चाहते ने पर पहुंच नहीं पाउंदे, रस्ता खोजते ने पर मंजिल नहीं मिलती। वैसे अपना सारियां दा ही जन्म उहदी प्राप्ति लई होया है। भई पर आपत मनुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की यह तेरी बरिया। सारे ही चले हैं उसकी प्राप्ति लई। सारियां ही नदियां, सारे ही झरने सागर ताईं पहुंचना चाहते ने पर हर एक पहुंच नहीं पाउंदा। कबीर जी कहंदे मैं उत्थे पहुंच गया हाँ। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाध नाम रस माते। कबीर जी वर्गे महापुरुष परमात्मा नाल इकमिक होए ने। वो किवें सहज विच अभेद होए, जदों उहदा रस आउण लग पिया, नाम चों आनंद आउण लग पिया, फिर जपदे रहे, ऐसी अवस्था हासिल हो गई। जपदियां जपदियां उहदे वर्गे ही हो गए। जिवें ताना पेटा एक दूजे नाल चंबड़िया हुंदा ना, एक सूत वेखो उहदे विच किन्ने निक्के निक्के बरीक धागे ने, वो इकमिक होए हुंदे ने। इदां ही परमेश्वर ते उहदे प्यारे इकमिक हुंदे ने। और रस लैंदियां लैंदियां सुन समाधि मिलदी है। नाम चों रस जिसनूं आउंदा है वो सुन समाधि विच पहुंचदा है। डीपेस्ट समाधि, डीपेस्ट मैडिटेशन, वो चौंकड़ा जिथों ऐसा रस आया उठण नूं चेती ना करे। जदों असीं नितनेम करदे हैं, पंज बाणियां पढ़दे हैं, ते मन दौड़िया फिरदा है भी कदों ये काम निबड़े, कदों गुड़का साहिब रखीए, ते कदों दुकान ते बईए, ते कदों ठगी शुरू करिए। ते जिन्हां नूं रस आउंदा है वो कहिंदे ने इउं मरदे हैं जिवें मच्छी पानी बिना मरदी है जे बाणी नूं छड्डदे हैं। सुन समाधि जिथे नाम तो बिना, नामी तो बिना, खुदाया तो बिना कोई फुरना ही ना रह जावे, परमात्मा तो बिना कोई मंग ही ना रह जावे। ऐसे जिहड़े महापुरुष ने, हर का भगत प्रगट नहीं छपै, हर की भगत मुक्त बहु करै, नानक जन संग केते तरे। इदां दा भगत फिर कबीर जी वांगू प्रगट हुंदा है। आप ते वो मुक्ति है, जेड़ा उहदी संगत करदा है वो भी मुक्ति हासिल कर लैंदा है।
ਜਿਹਨੂੰ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ ਹੀ, ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ ਹੀ। ਮੈਨੀ ਅਦਰਸ ਵਿਲ ਬੀ ਸੇਵਡ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਜਾਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਥਰੂ ਦਾ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਇਆਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਵੇਤਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਜੈਸੀ ਉਪਜੀ ਪੇੜ ਤੇ, ਜੋ ਤੈਸੀ ਨਿਭੈ ਓੜ। ਇਹਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਉੱਗਿਆ ਪੌਦਾ ਬੜਾ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਠੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਸ ਪੌਦੇ ਵਾਂਗ ਤੂੰ ਕੋਮਲ ਰਵੇਂ ਜੋ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਰਵੇਂ, ਦਇਆ ਧਰਮ ਖਿਮਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਰਵੇਂ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਰਵੇਂ, ਓੜ ਤੱਕ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਰਹਿਣ। ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਖ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਖਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਦਇਆ ਨਾ ਛੱਡ ਦਈ, ਖਿਮਾ ਨਾ ਛੱਡ ਦਈ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਠੋਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੀਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਐ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੀਰਾ ਕਿਸਕਾ ਬਪੂਰਾ ਪੁਜਹ ਨਾ ਰਤਨ ਕਰੋੜ। ਹੀਰਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਤੂੰ ਅਮੁੱਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ ਜੇ ਇਹ ਦਇਆ ਵਾਲਾ ਕੋਮਲਤਾ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ। ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਥੋੜੀ ਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੀਰੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਵੇਖੋ ਇਸ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਉਪਜਣਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੰਮਣਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਲੀਤ ਕਤਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬੜੀ ਸੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਸੀ? ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗ ਦਿਓ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਇੰਨਾ ਉਹਦੇ ਬਲੱਡ ਦਾ ਫਲੋ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਸ ਨੁਸ ਹੀ ਫਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਸਾ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਹੈ ਵੀ 10 ਮਹੀਨੇ 10 ਮਾਸ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 9 ਤੋਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਟੰਗਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਗਰਭ ਜੋਨ ਮਹਿ ਉਰਦ ਤਪ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ। ਯੂ ਆਰ ਅਪਸਾਈਡ ਡਾਊਨ, ਪੁੱਠਾ ਤੂੰ ਲਟਕਿਆ ਸੀ, ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਵੋਮ, ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਸਨ। ਯੂ ਜਨਰੇਟਿਡ ਦਾ ਇੰਟੈਂਸ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੋ ਜਠਰ ਅਗਨ ਮਹਿ ਰਹਿਤਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਗਰਭ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬਚਿਆ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਕਰਕੇ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤੀ ਤੇਰੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕਰਕੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਠੋਰ ਤੋਂ ਕਠੋਰ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਖਾਈਏ, 2-2.5 ਕਿਲੋ
भोजन छक लो, 1.5-2 घंटे लगते ने, शरीर भस्म कर दिंदा है। अंदर ऐसी अग है साडे, ऐसा सेक है साडे, डाइजैस्टिव सिस्टम बनाया ही इदां दा है रब ने। और देखो इन्नी गरमैश है जिस पेट दे विच, तू उत्थे पुट्ठा लड़किया रवें, कोमल जिहा फुल्लां वर्गा शरीर तेरा, जिन्हों सेक ना लगे। उत्थे कवच काहदा सी? नाम दा। परमात्मा दे गीत गाए गए। अरे नर गर्भ कुंडल जब आशत, उर्द ध्यान लिव लागा, सिमरत पिंड पद मद न अहनस, एक अज्ञान सो नागा। कहंदे पेट विच जदों लड़किया सी पुट्ठा ते परमात्मा दे ध्यान विच तू बिरती लाई हुई सी, उदों गुरूर नहीं सी ना नाशवंत शरीर दा, माण नहीं सी अपने हड्डां ते, ताकत नहीं सी हरे शरीर दे विच। कहंदे ते दिन संभल कष्ट महा दुख, अब चित अदक पसारिया, गर्भ छोड़ मृत मंडल आया, तो नर हर मनो विसारिया। कहंदे दुनिया च आ गया, हुण तेरा चित भड़कन लग पिया है पदार्थां विच, माता पिता दे मोह विच, साग संगियां दे मोह विच, बिरती खिलर गई, परमात्मा भुल गया। कहंदे थोड़ा जिहा ते चेता रख, गर्भ विच किदां बचिया है। जेड़े गर्भ विच नहीं ना जुड़े उन्हां बारे भी बाणी कहंदी है, कई जन्म गर्भ हिर खरिया। डॉक्टर कई बार कह दिंदा ना, बीबी तेरा बच्चा गर्भ च ही मर गया है, खुर गया है। जेड़े जुड़ गए वो दुनिया ते आ गए, उन्हां दी रखिया हो गई। कहंदे चेता ते कर, किन्ने महीने पुट्ठा लड़किया रहा है, जिथे अग दा वासा है, उस पेट विच तेरे फुल्लां वर्गे चम नूं रख लिया। नरहर नूं हुण भुला ही दिता ही, परमात्मा दे गीत गाउणे ही छड्ड दिते ही, फिर पछुतावहगा मूढ़िया, तू कमन कुमत भ्रम लागा, चेत राम नाही जमपुर जाहेगा, जन बिचरै अनरागा। हरे भी परमात्मा नूं चेते कर लै, ये जिस शरीर दा मान करदा है नाशवंत है, ये मिटना है। और जिन्हां पदार्थां दे मोह विच है वो भी मिटने ने। ये ना होवे पदार्थां दे मोह विच, संसार दे मोह विच रवें, मौत आ जावे, अगला जन्म ही इसे दुनिया ते मिल जावे, कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म ने, कई जूना ने। सो परमात्मा दे प्रति मुहब्बत पैदा कर, रब दे गीत गाया कर, जिद्दां मुੱਢ विच गाउंदा सी, पेट विच गाउंदा सी, अखीर तक कहंदे ए गीत गा। ते जेड़ा गीत गा लैंदा है, फिर ध्यान दिओ, महाराज कबीर जी कहंदे ने, हीरा किसका बपुरा, पुजे ना रतन करोड़। उस संत दी जेड़ी उपाधि है, अमुल्य है, उहदे मुकाबले हीरे नहीं पुज सकते, उहदे जस दे बराबर रतन नहीं पुज सकते। उहदे कोल जेड़े गुण ने वो हीरे दे के भी खरीदे नहीं जा सकते, सत संतोख दया धर्म वाले गुण। दूसरा अर्थ तो है ये। हुण तीसरे अर्थ वाल आओ। पेड़ तो जदों पैदाइश हुंदी है, हुण बच्चा पैदा होया, वड्डा हुंदा है, जे ते मुंडन कर दिओ ते हिंदू बन जाता है, सुन्नत कर दिओ ते मुसलमान बन जाता है। ते जे परमात्मा दे हुक्म विच रहो, शरीर दे नाल कोई छेड़खानी ना करो, कोई परमात्मा दी इस रचना विच बदलाव ना करो, ते की बनेगा? केसाधारी सिख। सो महाराज कहंदे ने, प्रभु दी रचना नाल फेर बदल ना करो। तो फिर इंसान दी असली देखते हुई सिखां वाली, जो गुरु नानक साहब ने दुनिया नूं सामने रख के समझाउणा कीता है भी इदां दी रचना वो कर रहा है, उहदी रचना विच इदां दा इंसान बन जाता है,
और ये रहनी बहनी रहत बैत तुसीं रखो तो सिख अखवाओगे जो प्रभु की सिक्ख्या विच चलदा है, प्रभु दे हुक्म विच चलदा है। जदों कोई उस्तरा लैके मूँह तो तुसीं शेव करदे हो तो यदा मतलब तो यही होया ना भी रब की रचना जिहड़ी है ठीक नहीं है। रब नूं बंदा नहीं बनाउणा आया, हुण नाई दसेगा भी बंदा किदां दा चाहीदा है। हुण बीबियां नूं ते दाड़ा हुंदा नहीं है क्योंकि उहदी रचना विच ढांचा ही इदां दा है। उन्हें जिस ढांचे विच तैनूं ढालिया है उसे तरह रह, उहदे हुक्म विच रह। जिद्दां दा शरीर है इहनूं सांभ के रख, नवां नरोवा रवे, इहदी साभ संभाल कर, फिर बदलना कर। हुण कोई डिजाइनर है वो तुहाडा घर डिजाइन कर दिंदा है, घर तैयार हो गया, ढांचा तैयार सी, पलस्तर पुलस्तर हो गया, बूहे बारियां लग गए, इंटीरियर डिजाइनर आ गए, रंग रूप रेखा तैयार हो गई तो तुसीं वो पेंट वाला ब्रश जिहा चक के लकीरां मारी जाओ, आ बारियां भन के इधर ला दिओ, आ भन के बूहा उधर ला दिओ। वो बड़ा नाराज होवेगा भी हद हो गई, मेरी उम्र लंघ गई इस कर्म दे विच, तू महल की शक्ल बिगाड़ दी है, तू कलश तोड़ दिते ने, तू बारियां भन दित्तियां। परमात्मा की बनाई अगमी रचना चों इंसान है, मर्द है, औरत है। ये जदों तू परवटे जे मुन लेना है ना, ये बारियां भन रहा है उहदे बनाए महल दियां, ये केस कट लेना, ये कलश भन सुटिया है तू उहदे बनाए महल दा। जिद्दां दी गर्भ चों तेरी पैदाइश हुई, हुण पैदा हो गया है, बचपना लंघेगा, जवानी आवेगी, उहदे हुक्म विच जैसा भी महल तैयार हो रहा है उसनूं उसे तरह सांभ के रख, तू सिख अखवावेंगा। ते जे उहदे हुक्म विच इसे तरह चलेगा तो की हुंदा है, जिहड़ा काका बापू दे हुक्म विच चलदा है उही दौलत दा मालक हुंदा, जिहड़ा हुक्म दूली करदा उहदे घरों कढ दिंदा है बापू। हुक्म विच चलण वाले नूं निजात मिलेगी, चरना च निवास मिलेगा, हुक्म तो बाहर चलण वाले नूं 84 लाख दा गेड़ मिलेगा, 184 जोन भरमाया जूना विच आवेगा। असीं पता क्यों इसे तरह शरीर नूं रखना, क्योंकि साडा बापू इदां दा दिखदा है, परमेश्वर। गुरु नानक साहब कहंदे तेरे बंके लोयण दंत रिसाला, सोहणे नक जिन लमड़े वाला। कहंदे वो जिहड़ा परमात्मा है ना, उहदे सुंदर नैण ने, सुंदर स्वरूप है, उहदे दंद जिहड़े ने ना रसदायक ने, मोतियां वर्गे ने, उपमा नहीं की जा सकती। योर आईज आर सो ब्यूटीफुल, योर टीथ्स आर डिलाइटफुल, बड़ा सुंदर है वो, तिखा नक है उहदा। ते अगे कहंदे ने लंबड़े वाला, लम्मे केस ने उहदे, उन्हें तो तेनू आपदे वर्गा बना के भेजिया सी, ते तू पता नहीं नाई कोल जाके किदां दा बन गया है, जो परमात्मा की रचना विच है ही नहीं है। तू रूप रेखा ही बदल देती। तो जदों उहदी बनाई रचना च दखल दवेगा, जे काम इंटीरियर डिजाइनर गुस्सा करता है उहदी रचना च कोई दखल देवे तो रब नहीं भला गुस्सा करेगा। सो केसां नूं सांभ के रखो, केस रखने नहीं पैंदे, उहदे हुक्म विच प्रगट हो रहे ने। हाँ कट्टण वाले कट्टदे जरूर ने, सुन्नत जरूर कर लैंदे ने। बाणी कहती है हुक्म रजाई जो चलै सो पवै खजाने, खजाने चो पैंदा है जेड़ा हुक्म दूली नहीं करता, जेड़ा हुक्म विच चलदा है। फिर जैसी बनतर है इहनूं उसे तरह सांभ के रख, वड कट ना कर उहदी रचना नाल। कोई कन विन लैंदा है, कोई नक विन लैंदा है, कोई केस कट दिंदा है। ये तो इस तरह है भी रब नूं बनाउणा ही नहीं आया बंदा, तैनूं बनाउणा आ गया। ये हुक्म दी उलंघना है। ते जेड़ा हुक्म विच चलेगा ना वो प्रवान है। महाराज कबीर जी कहंदे ने हीरा किसका बपूरा, पुजे ना रतन करोड़। वो कीमती पत्थर हीरा हुक्म मनण वाले दे सामे कुछ भी मुल नहीं रखता। वो बपूरा है, वो विचारा है, वो करूप है, ਉਹਦੀ कुछ भी शोभा नहीं है हीरे दी। लखां रत्ना दी भी वडियाई फिकी है उस महापुरुष अगे जिहड़ा परमात्मा दे हुक्म विच जीवन बतीत करता है। ਉਹਦੇ नेड़े हीरे नहीं पहुँच सकते, रतन नहीं पहुँच सकते।
एक शायर कहता है, वो जो तेरे फकीर होते हैं आदमी बेनज़ीर होते हैं। वो जेड़े फकीर होंदे ने ना, वो अनुपम ने, वो बेमिसाल ने, उन्हां दे तुल हीरे नहीं पुज सकते। वो ऐसी पहुंच दे मालक हुंदे ने। और ऐसे जेड़े महापुरुष ने, महाराज कहंदे ने, अमृत नाम जपो जप रसना अमोल दास कर लीनो अपना। वो परमात्मा दे गीत गा गा के अमुल्ले हो गए। उन्हां दा मोल ही कोई ना रहा। उन्हां वर्गा जस होर किसे दा नहीं है। उन्हां वर्गी पहुंच होर किसे दी नहीं है। दुनिया मिट सकती है, उन्हां दा नामना नहीं मिटदा। हीरे मिट सकते ने, साध दे नाम दी चमक फिक्की नहीं हुंदी, क्योंकि उन्होंने परमात्मा अपने बनाउंदा है। किहड़े काके नूं बापू अपना बनावेगा जिहड़ा हुक्म विच चलेगा। तू हुक्म तो बाहर हो, उस वेले अखबार च अगला लवा दिंदा, बेदखल करता काके नूं, ये आखे नहीं सी लगदा। सो आखे विच चलो, हुक्म विच चलो, अदूली ना करो हुक्म दी, फिर प्रवानगी है। भुल चुक दी खिमा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।